What's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to complete this chapter Emperors on Ice from New Pathways book of Standard 8, Unit 4, Section 1. Guys, in this part of the video, we are going to complete this chapter. इस वीडियो में जो है हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं. पहले तीन जो वीडियोस हैं इस चैप्टर के उसमें हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने पढ़ा और समझा कि कैसे तीन लोग जो एक्सपीडिशन के ऊपर, अभियान के ऊपर जाते हैं, वो काफ़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद जो एम्पर पेंगुइन का जो एग था उसको वो लेके वापस आते हैं. हाउएवर दे वर नॉट सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग ऑल द 5 एग्स. जो उनको 5 एग्स मिला था पेंगुइन रुकरी के पास में, उस पांचों एग्स को लेके आने में सफलता तो नहीं मिलती है, लेकिन 3 एग्स वो वापस लेके आ जाते हैं. हाउएवर वो इस अभियान में जब जाते हैं और वापस आते हैं तो बोलते हैं कि उनको उनकी ज़िंदगी जो है वापस दी गई. एक बार को उनकी ज़िंदगी जो है उनसे ले ली गई थी, बट उनको वापस दी गई. यू कैन रीड इन द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो कि कैसे चेरी जो है बिल्कुल 30 इयर्स ओल्डर दिखने लगी थी उस ठंड के कारण. 6 वीक्स की जो जर्नी थी अंटार्कटिक में, और जो मीन एक और उसका साथी था, उसके टॉन्सिल्स जो है ऐसा लगा जैसे मानो वो बाहर गिरने वाले हैं. उसके हाथ और जो फिंगर्स थे काफ़ी यूजलेस हो चुके थे, बिल्कुल काम नहीं कर रहा था. नाक बंद हो चुका था, आइज़ डल हो चुका था, पूरे लाइक शरीर में जो है रिंकल्स आ चुके थे, वाइट रिंकल्स आ चुके थे. तो इस तरीके का मुश्किलों का उन्होंने सामना किया. नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर फ्रॉम पेज नंबर 92. सो लेट्स मूव ऑन पेज नंबर 92. In the previous video you have seen the animation as well. आप लोगों ने एनिमेशन भी देखा है. Now you can see, we'll start reading here. ये 3 एग्स जो हैं वापस लेके वो लोग आए थे. You can see here in the image. So we will start from here. Cherry who had, ठीक है, यहाँ से हम लोग करेंगे और यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं. चूँकि सारा व्हीलर लिखती हैं कि उन्होंने काफ़ी मुश्किलों का सामना किया था लेकिन उनको सफलता मिली. Cherry, who had no scientific training, took responsibility for the eggs and presented them to Natural History Museum in 1913. चेरी, जिसको कि कोई साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं दिया गया था, उसने इस बात की जिम्मेदारी ली कि वो इन एग्स को लेकर के नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम में जाएगी और वहाँ पे जाकर के उनको हैंड ओवर करेगी. Although emperor penguins have been known to science since 1840, the first colony was not discovered until these members of the Antarctic expedition found the birds at Cape Crozier. Now in this para the writer says कि चूँकि पहले भी एम्पर पेंगुइन्स के बारे में जो है साइंस को पता था और ये 1840 से पता था कि एम्पर्स पेंगुइन होते हैं, लेकिन अब जो चीज़ें बदल चुकी थी क्योंकि इन तीनों लोगों ने विल्सन ने और कह सकते हैं चेरी ने और उसके बाद हेनरी रॉबर्टसन बॉबर ने जो है वो अंडा जो एम्पर पेंगुइन का था लेके वापस आए थे. तो अब चीज़ें बदल चुकी थी क्योंकि इन तीनों ने उसके नेचुरल हैबिटेट प्लेस से लेकर वापस आए थे वो अंडा, इसलिए चीज़ें बदल चुकी थी. उनको पता चल चुका था कि केप क्रोजियर में जो है इन पक्षियों को देखा गया है और वहाँ ये पक्षी पाए जाते हैं. और बाद में इस एग्स को जो है मतलब म्यूज़ियम में दे दिया गया. I handed over the Cape Crozier embroides, which nearly cost 3 men lives and cost 1 man his death, Cherry later wrote to the museum. बाद में म्यूज़ियम को चेरी ने ये भी इन्फॉर्म किया कि ये 3 एग्स जो हैं वो केप क्रोजियर से लाए गए हैं और ये एम्ब्रॉयज़ हैं एम्प्रस पेंगुइन के,
और इसको लाने में जो है 3 लोगों की जान लगभग लगभग जा चुकी थी और एक इंसान की जान ऑलरेडी जा चुकी है। ये सारी बातें म्यूजियम वालों को चेरी ने लिख करके बताया। After all was said and done, Wilson and Scott froze to death on the return trip from the South Pole. Cherry Garrard brought the eggs to American Museum of Natural History. There, a supremely unimpressed curator allegedly greeted him with sneer. Who are you? What do you want? This ain't an egg shop. नाउ लेट मी एक्सप्लेन। जितना भी चीज़ बताया गया था या बोला गया था, किया गया था, उसके बाद विल्सन और स्कॉट फ्रोज जो है अब उस ट्रिप से रिटर्न होने के बाद जस्ट दे डाइट, वो मर चुके थे। लेकिन चेरी गिरार्ड जो है उन अंडों को लेकर के अमेरिकन म्यूज़ियम में जब वो पहुंचता है तो उसको एक अजीब तरीके से ग्रीट किया जाता है। लाइक उसको जो है जिस तरीके से ग्रीट करना चाहिए था, जिस वार्म वेलकम की वो उम्मीद कर रहा था, उस तरीके से उसको वेलकम नहीं किया गया। और वहाँ का जो क्यूरेटर था वो बिल्कुल अनइम्प्रेस तरीके से उसको ग्रीट करता और स्नीर करते हुए उससे पूछता, तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या करने आए हो, ये कोई एग शॉप नहीं है जो आप यहाँ पे अंडा रखने आए हो। तो दिस वॉज द थिंग विच हर्ट चेरी गिरार्ड। ये चीज़ चेरी गिरार्ड को काफ़ी हर्ट करता है कि इतनी मुश्किलों का सामना करके अपनी जान पे खेल करके वो एम्परर पेंगुइन का एग लेकर के आया, बट स्टिल द क्यूरेटर वॉज नॉट हैप्पी। The eggs were then kept in storage while occasional scientists were asked to study them, but it was difficult to find the right specialist. फिर भी उस एग्स को जो है मीन ले लिया गया म्यूजियम के द्वारा और उसको स्टोरेज में रखा गया। बीच बीच में कुछ ओकेजनल साइंटिस्ट आते थे उसको देखने के लिए, स्टडी करने के लिए, लेकिन ये काफ़ी उन लोगों के लिए डिफ़िकल्ट था कि चूँकि वो एक्चुअल स्पेशलिस्ट थे नहीं और उसके बारे में ज़्यादा वो जानकारी स्टडी करके इकट्ठा नहीं कर पाए। तो ये उनके लिए काफ़ी मुश्किल भरा समय था। बाद में इवेंचुअली इन 1934 द जियोलॉजिस्ट C.W. Parsons analyzed them and concluded that they did not greatly add to our understanding of penguin embryology. बाद में 1934 में एक काफ़ी फेमस जियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम C.W. पार्सन्स था। उन्होंने इस एग को एनालाइज किया, स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने अपना कंक्लूज़न दिया। कंक्लूज़न में उन्होंने लिखा कि चूँकि इन लोगों ने जिस एग्स को लेके वापस आए हैं वो जो पेंगुइन एम्ब्रियोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग है उसमें कुछ ज़्यादा इन्होंने सफलता हासिल नहीं की है। इस एग्स को स्टडी करने के बाद हमें बहुत कुछ जो उम्मीद थी कि जानकारी मिलेगी वो जानकारी अभी तक वो स्टडी नहीं कर पाया। फॉर गुड मेजर साइंटिस्ट नो लॉन्गर बिलीव दैट एम्ब्रॉयज हेल्प मच इन स्टडिंग स्पीसीज। और अगर अच्छे तरीके से अगर उसको मेजर किया जाए तो साइंटिस्ट को इसमें भरोसा नहीं होता था कि जो एम्ब्रॉयज लेके वापस वो लोग आए हैं, एम्परर पेंगुइन का जो एम्ब्रॉयज लेके वो लोग वापस आए हैं, उसको स्टडी करने के बाद किसी स्पीसीज की थ्योरी के बारे में कोई निष्कर्ष निकाला जाए, कोई रिजल्ट दिया जाए। एंड इट वाज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और एक तरीके से एक ऐतिहासिक बदलाव के बारे में नहीं बतलाता है। However, Russell added that the specimens were used in a later study of emperor penguins and were reckoned to be useful. हालांकि बाद में एक साइंटिस्ट रसल ने अपने स्टेटमेंट में ये बताया कि ये जो स्पेसिमेंस का मतलब मैं बता चुका हूँ आपको। होल्ड ऑन जस्ट 1 सेकेंड। स्पेसिमेंस का मतलब होता है ज़ेरोक्स कॉपी। तो उन्होंने रसल ने बोला कि ये जो स्पेसिमेन एक का ले करके वो लोग आए हैं वो बाद में पेंगुइन एम्परर पेंगुइन के बारे में जो है
स्टडी करने के लिए काफ़ी यूज़फुल था और काफ़ी महत्व रखता था. अल्टीमेटली दो दे डिड नॉट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन दैट वॉज होप्ड फॉर देम. लेकिन उन्होंने उन सारी जानकारियों को मतलब लाइमलाइट में लेकर के नहीं आ पाए क्योंकि उनसे उम्मीद कुछ ज़्यादा थी, बट उस उम्मीद को उन्होंने पूरा नहीं किया. ऑन द अदर हैंड दे आर स्टिल हियर फॉर मोर स्टडी एंड री इंटरप्रिटेशन. बट अभी भी दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो साइंटिस्ट जो है उसको देख करके अभी भी स्टडी कर रहे हैं और उसको री इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ज़्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. इन दैट सेंस दे आर इनवैल्यूएबल. और अगर दूसरे सेंस में अगर इसको बोला जाए तो ये इनवैल्यूएबल है, इसकी कोई कीमत नहीं है इन एग्स को जिसको कि लेके वो लोग केप क्रोजियर से वापस आए थे. द वर्स्ट जर्नी इन द वर्ल्ड एज चेरी वॉज लेटर टू नेम देयर ट्रिप. और इसके कारण से इस जर्नी का नाम जो था वो काफ़ी ख़राब हुआ और इसको द वर्स्ट जर्नी इन द वर्ल्ड बोला गया क्योंकि चेरी जो है एक बुक लिख रहा था जिसमें उसको इस ट्रिप का नाम देना था. और इसको बाद में जो है परखने के बाद या फिर लिखने के लिए जो वो लोग सेंटेंसेस यूज़ करते हैं उसमें उन्होंने बोला कि ये जो जर्नी है अजर अमर होने वाला है. इमोर्टलाइज्ड का मतलब अजर अमर, जिसको कि लोग भुला नहीं सकते हैं, जिसको लोग मार नहीं सकते हैं. एंड ऑर्डिल मीन्स परख. तो अगर किसी चीज़ को परखना है तो आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है, ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है. और अल्प्सले चेरी गेरार्ड ने जो बुक लिखा वो काफ़ी फेमस हुआ एंड द बुक नेम वाज द वर्स्ट जर्नी इन द वर्ल्ड क्योंकि उनको जिस सफलता की उम्मीद थी इस एक्सपीडिशन से, अंटार्कटिक एक्सपीडिशन से, वो उनको मिला नहीं. हाउएवर दे फाउट फॉर देयर लाइफ. उन्होंने अपनी ज़िंदगी से के लिए लड़ाई लड़ा उस जर्नी में. जैसा कि आपने पढ़ा कि विल्सन और स्कॉट जो है वो जब एक्सपीडिशन से वापस आते हैं तो उनकी मौत हो जाती है. स्कॉट की मौत पहले हो चुकी थी, अभी सिर्फ और सिर्फ चेरी गेरार्ड वॉज अलाइव, बट स्टिल ही वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ फेमस पर्सन. बट बाद में जो बुक लिखा गया इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेवल बुक एवर रिटन. अभी तक जितने भी बुक्स ट्रैवलिंग के बारे में लिखे गए हैं उन सारे बुक्स में इस बुक को काफ़ी फेमस माना गया एंड द बुक नेम इज़ द वर्स्ट जर्नी इन द वर्ल्ड. And this winter journey was immortalized as one of the most astonishing journeys to be successfully executed throughout the heroic age of Antarctic exploration. और इस विंटर जर्नी को जो है एक तरीके से काफ़ी एस्टॉनिशिंग जर्नी माना गया है क्योंकि जिस सफलता के साथ उन्होंने इस जर्नी को, इस अभियान को एग्जीक्यूट किया, वो भी अंटार्कटिक को एक्सप्लोर करते हुए, अंटार्कटिक में घूमते हुए. 6 weeks they spent there. That was tremendous. So dear student, now we have finished this chapter completely. पूरी कहानी जो है आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है and we will see some exercises question हम लोग इसमें देखेंगे. On the basis of your understanding of the text, tick the best choice of the answer. The expedition was undertaken to. What would be the correct answer? You can comment in the comment section box. However, I'm telling you the answer here right now. First is study penguins, study the theory of evolution, explore Antarctic, all of the above. तो क्या होगा? The correct answer would be option number 1. Study penguins. Penguins के study के बारे में था. However, you can say explore Antarctic भी सही होगा, बट सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है स्टडी द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये रॉन्ग आंसर है, इसलिए हम ऑल ऑफ द एबव करेक्ट नहीं बोलेंगे. ऑप्शन फर्स्ट वुड बी द करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट मेड द जर्नी इवन वर्स वाज दैट। जर्नी को आई मीन जितना वर्स होना चाहिए था उससे ज़्यादा वर्स किसने बनाया। द रूफ ऑफ द इग्लू फ्लू अवे, इट वॉज मिड विंटर इन अंटार्कटिक, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द ऑर्डील, इट वॉज द एक्सप्लोरर्स मेडन जर्नी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यू कैन आंसर बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग इफ़ यू हैव सीन ऑल पार्ट ऑफ द वीडियो इन दिस चैप्टर। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में, क्या होगा। राइट, तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा, द रूफ ऑफ द इग्लू फ्लू अवे। नेक्स्ट है आपका, द लिंक बिटवीन डायनासोरस एंड पेंगुइन्स वॉज प्रूव्ड रॉन्ग इट दिस जर्नी वॉज सक्सेसफुल बिकॉज। ठीक है, वो एक लिंक जो है डायनासोरस और पेंगुइन के बीच का जो था उसको इसमें गलत साबित किया गया, फिर भी इस जर्नी को सक्सेसफुल बताया गया क्योंकि ऑप्शंस आर, द एक्सप्लोरर्स रिच्ड अंटार्कटिक, the explorers managed to brave the ordeals, the explorers got the penguin's egg, the explorer reached a place that other had not। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, द एक्सप्लोरर्स गॉट द पेंगुइन एग्स। लोग वहाँ तक पहुँचे थे बट उनको एग्स नहीं मिला था। ठीक है, ये सारे गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द साइंटिस्ट वांट टू स्टैब्लिश आफ्टर स्टडिंग द एग्स। साइंटिस्ट किस बात को स्टैब्लिश करना चाहता था एग को आई मीन स्टडी करने के बाद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी, आई एम टेलिंग यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका आंसर होगा साइंटिस्ट किस बात को मतलब स्टैब्लिश करना चाहते थे। द आंसर इज हियर, the scientist was trying to establish that they did not greatly added to our standing. The scientist trying to establish after studying the eggs that they did not greatly add to our understanding of penguin embryology. For good measure, scientists no longer believe that embryos help much in studying a species। यहाँ तक जो है ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। what additional benefits did they expect to achieve through this journey। क्या एडिशनल बेनिफिट्स उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इस जर्नी को जब वो पूरा कर लेंगे तो क्या उनको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। तो इसका आंसर जो होगा, the additional benefits which they expected after achieving this journey was to get the eggs and get the name, fame and hold on just 1 second, get the name, fame and hold on just 1 second, let me, it would further help in scientific work which would answer questions that were of critical importance to the success of forthcoming pole journey। So this is the answer of question number 3। Now next question हम लोग देखते हैं, what motivated Wilson to undertake this difficult journey। what motivated Wilson to undertake this difficult journey, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, now Wilson was motivated for the quest of trust, sorry, Wilson was motivated by the quest for truth that was important for him and not the worldly success, because he knew that the journey was of considerable difficulty, but still he wanted to know the truth about Empress penguin eggs। Now we'll move to another question. What was the curator's first reaction when he saw the eggs?
तो इसका आंसर जो है आपको यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ. आई एम शोइंग यू द आंसर. इस क्वेश्चन का आंसर होगा द क्यूरेटर फर्स्ट रिएक्शन when he saw the eggs were this is this is and this isn't egg shop. ये egg shop नहीं है, ठीक है. And you should not bring this eggs here. This was the first reaction when the curator saw the eggs. Now we'll see more. Now this is the work which you should do. आपको ये खुद से करना है. If there is any difficulty you may ask me separately and privately. I will help you in completing this. And reading 2 you can do by your own. If you have any problem, you may text me privately or in the comment section box. So dear student, now we have completed this chapter, and we will see more interesting stories in coming days from New Pathways book. So stay tuned with the channel. Do like and subscribe the videos and share it with the needy students, those who want line by line explanation of any chapter from New Pathways book. So we will meet in the next part of the video. Till then, bye, take care, and have a nice day. Thank you everyone.